ब्रेक के बाद स्वागत है दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। ईरान युद्ध अब सिर्फ मध्य पूर्व का सैन्य संघर्ष नहीं रहा, ये तीसरे वर्ल्ड वॉर की ओर बढ़ रहा है। अमेरिका ईरान जंग लगातार भीषण हो रही है। ईरान में इजराइल तेज हमला कर रहा है, ईरान भी मिसाइलों से पलटवार कर रहा है। आपको बताएं कि इराक के कई कुर्द लड़ाके इजराइल की ओर से ईरान में जमीनी कार्रवाई करते हैं। तो ये जंग तीसरे वर्ल्ड वॉर की क्या ओर लेके जा सकता है, जिससे तुर्कियों की जंग में एंट्री हो सकती है। ईरान के ऊर्जा प्लांट पर हमले हो रहे हैं और वहीं अगर ईरान में जमीनी हमले हुए तो तीसरा वर्ल्ड वॉर होगा या नहीं, ये सस्पेंस है जिससे दुनिया डरी हुई है। और इसी मुद्दे पर हम ज्योतिषियों से चर्चा विशेष करेंगे कि आखिर क्या होने वाला है। और देखिए, इसको लेकर तमाम गणनाएं हैं, भविष्यवाणियां हैं और तमाम बातें चल रही हैं। अब चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताएंगे कि ज्योतिष क्या कहते हैं इस बाबत, जो वर्ल्ड में हो रहा है, जो वर्ल्ड वॉर की स्थिति हो रही है और जो तमाम देशों के बीच युद्ध की स्थिति छिड़ी हुई है, उस पर ज्योतिष क्या कहते हैं, भविष्यवाणियां क्या है, गणनाएं क्या है, क्या कुछ यहां पर विनाश होने वाला है या फिर हमारे देश में जिस तरीके से यहां कहा जा रहा है कि हम स्थितियों से निपट लेंगे। चलिए जो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको जानकारी देते हैं, ज्योतिष अपर्णा शर्मा की भविष्यवाणी को आपको बताएंगे। सबसे पहले, अमेरिका ईरान जंग होगा भीषण। जी हां, ये कह रही हैं अपर्णा शर्मा जी कि अमेरिका और ईरान भीषण होगा युद्ध। ईरान में इजराइल तेज हमले करेंगे, ईरान भी मिसाइलों से करेगा पलटवार और हम देख भी रहे हैं कि ईरान पलटवार कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात की जाए तीसरे वर्ल्ड वॉर की भी बन रही है संभावना। देखिए, ज्योतिषी अपर्णा शर्मा कह रही हैं कि तीसरे वर्ल्ड वॉर की पॉसिबिलिटी बन रही है, संभावना बन रही है। जंग में तुर्की की हो सकती है एंट्री। और देखिए, तुर्की में पाकिस्तान और तुर्की ने मिलकर एक बैठक भी ली थी, आपको याद होगा। कुर्द लड़ाके जंग को बना सकते हैं खतरनाक। कुर्द जो लड़ाके होते हैं वो बेहद खतरनाक होते हैं और वही इस जंग को खतरनाक बना सकते हैं। तो देखिए, गणनाएं यही कहती है अपर्णा शर्मा जी की। ईरान के ऊर्जा प्लांट भी यहां पर तबाह हो सकते हैं। ईरान में जमीनी हमले की आशंका है, जमीनी हमले की दर्शकों आशंका है। तो ये तो हमने आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताया कि ज्योतिषी अपर्णा शर्मा जी इस बाबत क्या अपनी गणनाएं लेकर वो व्यक्त करती नजर आती है और उन्होंने क्या विचार यहां पर दिया है। बात की जाए, ये तमाम भविष्यवाणियों का दौर चल रहा है, ये तमाम बातें चल रही है और एक डर का माहौल है। लेकिन कहा जाता है ना कि ज्योतिष आपको डराते नहीं है, आपको संभालते हैं, संवारते हैं। और यही वजह है कि जिस तरीके से वहां पर कहा जा रहा है कि ईरान की जो स्थिति है वो अब बेहद खराब हो रही है। और चलिए, ज्योतिषी अपर्णा शर्मा जी हमसे जुड़ चुकी हैं। अपर्णा जी, बहुत स्वागत है आपका, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। और सबसे पहले तो देखिए, आपकी ही गणनाएं हमने बताई दर्शकों को, क्या स्थिति बन रही है अपर्णा जी, अब क्या युद्ध और भीषण होगा, क्या कहेंगी? जी, सभी को जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सृष्टि जी। देखिए, युद्ध तो भीषण होगा ही, क्योंकि आज जो है सूर्य गंडांत में चले जाएंगे, जो कि राजा माने जाते हैं सारे प्लैनेट्स के। और जब राजा ही गंडांत में चला जाए तो प्रजा का क्या होगा, ये आप सोच सकती हैं। आज सूर्य जो है वो राशि वो करेंगे, राशि परिवर्तन नहीं, नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। आपने जिस टाइम पर मुझसे प्रश्न किया, मैं कुंडली बना लेती हूँ। अभी वृषभ लग्न की कुंडली बन रही है और जो लग्नेश है शुक्र, वो जनता के कारक ग्रह हैं, जो कि 12वें घर में इस टाइम पर बैठे हुए हैं। चंद्रमा जो कि पूर्वा फागुनी नक्षत्र, जो कि शुक्र का नक्षत्र है, उसमें गोचर कर रहे हैं और जनता के कारक हैं वो केतु के साथ अग्नि तत्व राशि सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। तो दोनों ही जनता के कारक हैं, शुक्र और चंद्रमा। चंद्रमा प्राइमरी कारक है और शुक्र सेकेंडरी है। तो आप देखेंगे कि आपने जनता से रिलेटेड प्रश्न किया है और शासन तंत्र से रिलेटेड प्रश्न किया है। तो क्योंकि सिंह जो है वो इस टाइम पे चल रहा है और आप सूर्य जो है वो शासन तंत्र के माने का कारक है, जैसे कि, और सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं सूर्य। वो राजा गंडांत में जाने वाले हैं। चंद्रमा 6 अप्रैल को नीच राशि में जो है वो आ जाएंगे। जब चंद्रमा नीच राशि में आएंगे तो उस समय में हलचल शुरू हो जाएगी। और चंद्रमा का मीन राशि में आते आते, मतलब चंद्रमा का गोचर जब मीन राशि में होएगा तो जी, उस टाइम तक जो है हमारी सरकार जो है वो सीमित लॉकडाउन जैसी जो है कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेगी लगाने का। तो इस टाइम पर हलचल जो है वो पूरी मतलब अपने पूरे पीक पर रहेगी। और इस टाइम पर उथल पुथल जो है वो आपको देखने को मिलेगी। मैंने ये भी बताया था कि भारत के जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है वहां पर भी कुछ ऐसा दिखता है कि वहाँ विद्रोह हो सकता है, वहां पर आगजनी हो सकती है, भूकंप आ सकते हैं, वहां पर भी मतलब होते हुए दिख रही है उथल पुथल ज्यादा। तो इस टाइम पर जो है हमें नॉर्थ ईस्ट वालों को
सजग रहने की आवश्यकता है। ये जो स्थितियां हैं गुरु के कर्क राशि में आने तक बनी रहेंगी, लेकिन बीच बीच में जो है छूट मिलती रहेगी। जी डीजल, गैस, पेट्रोल की बचत करने पर सरकार जो है ज्यादा ध्यान देगी। हो सकता है इस टाइम पर हम्म वर्क फ्रॉम होम कर दे और बच्चों को ऑनलाइन पढ़ने के लिए बोल दे और स्कूल जाना बंद हो जाए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का यूज होता है अगर हम स्कूल जाते हैं तो। बिल्कुल तो सरकार ऐसे कदम उठाएगी कि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसका हम ज्यादा यूज करें, और जैसे एम्बुलेंस जो अति आवश्यक चीजें हैं उन पर सरकार जोर देगी कि उन पर ही जो है फ्यूल हो, जो पेट्रोल वगैरह है वो खर्च हो, और हम जो है निजी वाहनों का इस्तेमाल कम करें। तो हम्म स्थितियां जो है मुझे खराब होती हुई अभी दिखाई दे रही हैं बिल्कुल अभी, क्योंकि 14 तारीख तक जो सूर्य है वो इसी राशि में रहकर, और उच्चाभिलाषी है इस टाइम पर सूर्य, हमारे जी राजा जो है वो उच्चाभिलाषी है। हम्म तो इस टाइम पर जो अब वो जब राशि परिवर्तन करेंगे, मेष राशि में आ जाएंगे 14 अप्रैल को, तो तब तक और स्थितियां खराब ही होती दिखाई दे रही हैं। अर्पणा जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर बात की जाए, देखिए पहले भी मैंने आपसे चर्चा विशेष की थी इस बाबत, और जी तमाम गणनाएं इसी ओर इशारा करती है कि हो सकता है कि जो तरीका यहां पर ट्रंप अपना रहे हैं उससे पूरी दुनिया में तबाही लेकर आए। लेकिन अर्पणा जी, भारत सरकार बार बार ये बाबत कह रही है कि आपको घबराना नहीं है, पैनिक बाइंग नहीं करना है। तो क्या हम ये समझे कि कहीं ना कहीं सरकार हमें सशक्त करने की कोशिश कर रही है, और जैसा आपने अभी सही फरमाया, हो सकता है कि वर्क फ्रॉम होम का कल्चर एक बार फिर से देखने को मिले भारत में। तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज ज्यादा नजर आ रही है, या फिर हमारी सरकार आगे इन स्थिति से निपटने के लिए सक्षम है? क्या कहेंगे अर्पणा जी? जी, हमारी सरकार कोशिश तो पूरी कर रही है, हमारी सरकार सक्षम भी है, और वो बार बार कह रही है कि आप चीजें इकट्ठी मत करो अपने घर में, इससे बिल्कुल। पैनिक ज्यादा होंगे, लेकिन ऐसी कोई स्थिति नहीं बनेगी। हमारा भारत इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होगा, इतना ज्यादा परेशानी नहीं आएगी भारत में। हाँ, आप देखेंगे एनर्जी को लेके जो परेशानी है वो रह सकती है बस, लेकिन खाद्य पदार्थों को लेकर और इन हम्म सब का अभी हमें जरूरत नहीं है कि हम वो अपने घर में स्टॉक करना शुरू कर दें, और सरकार पूरी सक्षम है। सरकार हमें बीच हर बार मतलब चेतावनी देती रहेगी कि ऐसा मत करो, क्योंकि सरकार अपने स्टॉक में रखेगी। डीजल, बिल्कुल। पेट्रोल और गैस ये सब अपने स्टॉक में रखेगी, जनता के लिए खुली छूट नहीं होगी। अर्पणा जी जी, एक और मेरा अहम सवाल आपसे होगा। अगर बात की जाए, देखिए ईरान लगातार पलटवार कर रहा है और ये पूरी दुनिया देख रही है कि ईरान भी पीछे नहीं है। ईरान ने कहा कि अमेरिकी लड़ाके अगर आते हैं तो ताबूत में बंद होकर जाएंगे। तो क्या ऐसा हम माने कि अभी जो दिखावे की कोशिश है डोनाल्ड ट्रंप की कि समझौता हो जाएगा, बातचीत चल रही है, एक तरफ तो कह रहे ईरान का तेल पसंद है, यानी कि ईरान को पूरी तरीके से वो बर्बाद करके छोड़ेंगे? ज्योतिष क्या कहते हैं, क्या गणनाएं हैं आपकी? और ये भी बताइए, क्या ये जो वॉर की स्थिति है ये पूरे साल बनने वाली है? देखिए, अभी तो मुझे अगस्त सितंबर तक ही दिखती है कि ऐसा ही रहेगा, ठीक है, हम्म जो ग्रह गोचर कह रही है। और ईरान जो है अभी पीछे नहीं हटने वाला है, ईरान अभी हार नहीं मानने वाला है। और क्योंकि इस टाइम ग्रह दशा ऐसी बनी हुई है, सूर्य के गंडांत के प्रभाव से जो है ऐसा होगा, और अतिचारी होने के गुरु के हम रोज ही बोलते हैं। और जो अभी अंगारक योग की वजह से इन सब, जब अभी मंगल राशि परिवर्तन करने वाले हैं 2 तारीख को, तो शनि मंगल सूर्य एक साथ आ जाएंगे, अग्नि सारे एकदम बरसेगी, मिसाइलें हवा में चलेंगी। हम्म तो आप देखेंगी अभी ईरान नहीं मानने वाला है, और ट्रंप भी तो पीछे नहीं हट रहे हैं, जबकि ट्रंप की ज्यादा स्थिति खराब है। ईरान से ज्यादा ट्रंप की कुंडली गड़बड़ है इस टाइम पर। और ट्रंप के 12वें घर में अभी जुपिटर का जब गोचर होगा, तो शुक्र और शनि पहले से ही वहां पर बैठे हुए हैं, तो वहां पर जब जुपिटर आएंगे तो और ज्यादा परेशानी पड़ेगी ट्रंप को। और ट्रंप ये बात नहीं समझ रहे हैं। ईरान तो ठीक है, ईरान छोटा सा देश है, तब वो इतनी ज्यादा अपनी धाक दिखा रहा है, आप सोचिए यूएस को। तो फिर उनको सोचना चाहिए कि जब हमें इतना दिखा दिया है, तो आगे ईरान नहीं मानने वाला है अभी। और सूर्य के गंडांत के प्रभाव से आप देखेंगे मोती यानी कि पर्ल, जेमस्टोन, डायमंड, घी, ऑयल, मछली, वेपन्स, वाटर प्रोडक्ट्स, परफ्यूम, मेडिसिन, और जब ये लॉकडाउन होगा, जो सीमित लॉकडाउन है, तो इन सब पर प्रभाव पड़ेगा, इन सब की कीमतें बढ़ेंगी, जो मुझे दिखाई दे रहा है। तो ईरान अभी नहीं मानने वाला है। तो अभी जो है शनि अस्त चल रहे हैं, जो जब शनि अस्त होते हैं तो महंगाई बढ़ती है, ये देखा गया है। अच्छा। तो जो शनि, यानी हाँ कि अर्पणा शनि, जी, कुल मिलाकर महंगाई से हम नहीं बच सकते, राइट?
मतलब महंगाई जो है वो बढ़ने की जो संभावना है वो तेज है, और भारत में भी इसका जी असर देखने को मिलेगा अर्पणा जी। जी जी जी। हाँ, और जो अभी आप देखेंगे शनि अस्त है, जब शनि अस्त होते हैं तो महंगाई बढ़ती है, और खासकर हाँ। तेल, गैस और पेट्रोलियम, इनके शनि जो है वो कारक है, तो इसकी जो महंगाई है वो बढ़ती दिखाई दे रही है, और ये आगे जाकर हमारे लिए परेशानी का कारण बनेगी इंडिया के लिए। तो आप जैसा कह रहे हैं, अभी ईरान नहीं मानने वाला है और ट्रंप भी नहीं मानने वाले हैं, क्योंकि ट्रंप को अभी बोलते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो ट्रंप बिल्कुल। को ग्रह ही नहीं मानने देंगे, और ट्रंप का जब आगे गोचर और खराब होगा जून के बाद भी, और अभी भी दिखता है, तब ट्रंप जाके तब मुंह की खाएंगे ट्रंप, और ज्यादा और ज्यादा उनको बेइज्जती जो है सहनी पड़ेगी, खून का घूंट पीना पड़ेगा, ये मुझे दिखाई देता है उनकी कुंडली से। ईरान उनसे ज्यादा इस टाइम पर स्ट्रांग दिख रहा है, उनकी कुंडली ज्यादा बेटर है ट्रंप से, जो अर्पण जी, एक ईरान और की मेरा अहम स्थिति अलग सवाल रहेगी। आपसे होगा। देखिए, बात की जाए तो यहाँ पूरे विश्व ये बात जानती है कि कहीं ना कहीं दुनिया जो है अभी गंभीर संकट से जूझेगी, और जितना अभी हम देख रहे हैं उससे भी ज्यादा भयानक जो स्थितियां हैं वो होने वाली है। लेकिन अगर बात की जाए ट्रंप की कुंडली क्या कहती है अर्पणा जी, ये तमाम भविष्यवाणियां हैं कि ट्रंप का ये आखिरी साल चल रहा है, इसके बाद उनका टेन्योर रिपीट नहीं होने वाला है। अमेरिका की जनता देखिए उनके खिलाफ है, क्या कहती है भविष्यवाणियां? देखिए, ट्रम्प की कुंडली में सिंह लगन की कुंडली है, जो मेरे को उनकी वो प्राप्त हुई है। सिंह लगन की कुंडली है, मंगल लगन में बैठे हुए हैं, जो कि ट्रम्प को ज्यादा हेकड़ी वाला बना रहे हैं, क्योंकि अच्छा। ये अग्नि तत्व राशि में बैठ के, मंगल वैसे ही अग्नि है, तो ये ट्रम्प को ज्यादा वो दिखा रहे हैं कि हेकड़ी वाले दिखाएंगे, सबको आंखें दिखाने वाले देशों को, बिल्कुल। वैसे भी सुपर पावर माना जाता है अमेरिका। और ट्रम्प की जो नीच के चंद्रमा केतु के साथ बैठे हुए हैं, और सूर्य जो है फोर्थ हाउस में बैठे हुए हैं, और सूर्य जो है वो दशम भाव में, सूर्य लग्नेश होकर वो बैठे हुए हैं राहु के साथ। तो आप सोचिए, मन के कारक जो है चंद्रमा, वो नीच के हो गए, और वो केतु के साथ ग्रहण योग में फंस गए, उनका मन तो वैसे ही खराब हो गया, मतलब गड़बड़ बिल्कुल। वाला हो गया। और जो राहु है वो सूर्य के साथ बैठ गए, तो दोनों ही ग्रहण योग में फंस गए, लग्नेश होकर वो बैठ गए राहु के साथ सूर्य, और चंद्रमा मन के कारक होकर केतु के साथ बैठ गए दशम में और चतुर्थ में। तो ये